जो हमने कल तक के टॉपिक में पढ़ा था वो यही पढ़ा था ना कि P अगर Q और R है तो नॉट P करेंगे तो नॉट Q और एंड नॉट और आ जाएगा। P अगर Q एंड R है तो नॉट P करते ही नॉट Q और नॉट R हो जाएगा। फिर हमने एक एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव भी कल स्टडी किया था। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और के दो टाइप्स थे। उसका मतलब क्या था कि एक्सक्लूसिव और का मतलब था कि आप दोनों में से एक ही ऑप्शन लेंगे। सपोज मैं कह दूं कि आपको थर्ड लैंग्वेज चूज करनी है और आप कंप्यूटर और सपोज आप स्पेनिश और जर्मन में से एक लैंग्वेज ले सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि आपको एक ही चूज करनी है। बट इंक्लूसिव और में क्या था, कल एग्जांपल बताया था, सपोज आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आपके पास राशन कार्ड हो या पासपोर्ट हो दोनों चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि जिसके पास दोनों हो तो दोनों नहीं चल सकते, अगर एक भी है तो चल जाएगा। तो वो इंक्लूसिव था कि दोनों एक टाइम पर साइमल्टेनियसली अकर कर सकते हैं। इसमें साइमल्टेनियस अकरेंस नहीं होती एक टाइम पे दो चीजों की। नेगेटिव तक करा दिया था। वैलिडिटी ऑफ और क्या है, ओआर की वैलिडिटी कैसे लेंगे। ओआर की वैलिडिटी के लिए क्या है, हम ये कहते हैं कि अगर द कंपाउंड स्टेटमेंट P इज इक्वल टू Q और R है, मान लो और का साइन लगा हुआ है, इफ ट्रू, इफ एट लीस्ट वन कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू, कम से कम एक कंपोनेंट, कम से कम एक कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक है, इसकी टेबल बनानी हो तो हम ये कहते हैं, सपोज यहाँ पे हमने P लिखा, यहाँ Q लिखा और यहाँ लिखा P Q लिखा और R लिखा। ठीक है, P तो आपकी स्टेटमेंट थी, QR, और यहाँ पर Q और R का नाम है P। अगर ऐसी स्टेटमेंट हो P Q और R P है तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो इसके चार केस हैं, इसके भी ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। देखो दोनों ट्रू हो, इसने क्या कहा कि इफ एटलीस्ट वन कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू है ना तो बात ट्रू होगी। ट्रू और फॉल्स है तो भी ट्रू, फॉल्स और ट्रू है तब भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो सिर्फ दोनों फॉल्स होने पे ही फॉल्स होगा। और एंड में क्या था, जब दोनों ट्रू इकट्ठे होते हैं तभी ट्रू होता है, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा एंड में, और बाकी सब जगह फॉल्स। और में क्या होता है, मैं इसी के आगे एंड की भी लिखूं तो एंड में क्या हुआ, अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स। ये आपके ट्रुथ टेबल है जिसका आप आंसर दे सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या बन रही है। नेक्स्ट देखो, लो मैं एग्जांपल लिखूं तो आपको बताना होगा। मान लो मैंने एक पी ले ली बेटा, यू आर वेट व्हेन इट रेन्स, और यू You are wet when it rains, or you are wet when in the river.
when you are in river। दो सेंटेंसेस हैं और करके जोड़ दिए। अगर मैं क्यू ढूंढूं तो मैं लिखूंगी यू आर वेट व्हेन इट रेन्स। आर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, यू आर वेट व्हेन यू आर इन रिवर। ठीक है, तो ये बात हो गई। आप या तो तभी वेट होगे जब आप रेन में हो और जब रेन हो रही है, या यू आर वेट व्हेन यू आर इन रिवर। पहले तो ये बताओ ये इंक्लूसिव हो रहा है या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव है। क्यों? दोनों चीजें सेम टाइम पर भी हो सकती हैं। क्यों और आर इकट्ठे हो सकता है। आप रिवर में हो और वहां बारिश आ जाए तो आप रिवर की वजह से भी गीले हैं और बारिश की वजह से भी हैं, तो दोनों साइमल्टेनियस हो सकते हैं। ये हर क्वेश्चन में एक बार पहचान करनी सीख लो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये वाला और क्या है, इंक्लूसिव है क्योंकि दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। अगर दो स्टेटमेंट्स इकट्ठी हो सकती है पॉसिबल। नाउ क्यू यहाँ पर क्या है, ट्रू। आर यहाँ पर क्या है, ट्रू। तो पी क्या होगी, ट्रू। दोनों ट्रू में भी ट्रू होगा, एक भी ट्रू आ जाए तो स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट आप देखो, आपको क्लियर होगा कैसे करना है। नेक्स्ट है बेटा, अगर मैं ये बात दूसरा एग्जांपल लूं और दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तब भी आपका रिजल्ट ट्रू होगा। सपोज मैंने स्टेटमेंट ले ली 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8, ऐसे दिया हुआ है। पहला मेरा काम क्या है, हम लिखेंगे द कंपोनेंट, ये एग्जांपल है आपके पास, हम लिखेंगे द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर। जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है बेटा, क्यू तो बनेगी 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और आर बनेगी 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, ये हो गया। और अगर मुझे और को आइडेंटिफाई करना पड़े तो यहाँ पर और क्या होगा, एक्सक्लूसिव। 25 एक टाइम पर 5 और 8 का मल्टीपल नहीं है, दोनों का तो है ही नहीं। ठीक है, आइदर उसका मल्टीपल है या उसका है। अब इसने क्या बोला, स्टेटमेंट में पूछो Q इज ट्रू, 25 5 का मल्टीपल है, R इज फॉल्स। बट P क्या होगा, फाइनली हमने पढ़ा था दोनों में से एक भी ट्रू हो तो आंसर इज ट्रू, क्योंकि इसने ये बोला है 25 या तो 5 का मल्टीपल है या 8 का है। तो सही बात है, 5 का तो है ना, 1 का भी मल्टीपल है, तो हमारी बात सही है। जब हमें नहीं पता होता हम कई बार बोलते हैं कि जैसे मान लो किसी के लिए एग्जाम्पल देना है, तो आपका कोई फ्रेंड है क्लास से बाहर है तो आप ये बोल देते हो कि राहुल इज आइदर इन लाइब्रेरी और एट वाटर पॉइंट। अब या लाइब्रेरी है या और एट वाटर पॉइंट है, आपको वो कह कर गया है कि मैं वाटर पॉइंट जाऊंगा उसके बाद लाइब्रेरी जाऊंगा। अब आपको नहीं पता वो लाइब्रेरी पहले गया है वाटर पॉइंट बाद में गया है, तो दोनों में से एक बात तो ट्रू मिलेगी। सो इट मीन्स अगर एक ट्रू एक फॉल्स आ जाता है तब भी आंसर ट्रू होगा जब आप और लगाते हैं तो। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन। नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन। इफ देन इसका दूसरा नाम होता है बेटे इम्प्लीकेशन। इफ देन का दूसरा नाम है इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन का मतलब है जब इंप्लाई करते हैं। एनी टू सिंपल स्टेटमेंट्स कैन बी जॉइंड विद इफ देन। जैसे मान लो मैं अगर ऐसे ले लूं, सपोज P लिया द शूज आर ब्लैक, Q लिया द सॉक्स आर व्हाइट। अब P और Q सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और अगर मैं इनको लॉजिकल से जोड़ना चाहूं तो मैंने एक R लिख दी। कैसे बना दी, इफ द शूज आर ब्लैक
देन द सॉक्स आर वाइट। हमने ये चीज बना दी कि अगर आप ब्लैक शूज पहनोगे तो सॉक्स आर वाइट। इसका एक मतलब भी होता है, इसको ऐसे बोलते हैं, कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म में इफ पी देन क्यू। ठीक है, और इसका लिखने का तरीका क्या है, 7 डिफरेंट तरीकों से इसको लिख सकते हो। मैप की कंपाउंड स्टेटमेंट है इफ पी देन क्यू, द दिस कैन बी this can be written in following 7 ways। और ये वेज आपको याद करने हैं क्योंकि ये कभी भी आ सकते हैं। फर्स्ट वे है, आपने लिखा P implies Q। इसको बोलते हैं P implies Q। P implies Q मतलब if P then Q का मतलब अगर P है तभी Q होगा। सेकंड, P only if Q। P तभी है जब P only if Q। इसका मतलब भी P implies Q है। Q if P, Q तभी है अगर P एग्जिस्ट करता है। If not Q then not P। उल्टा, P implies Q का उल्टा लिखना हो तो पहले ये आगे आ जाएगा और ये पीछे। नॉट करना हो तो नॉट Q नॉट P। If socks are not white then शूज आर नॉट ब्लैक। उल्टा करना है, नोट लगानी है तो जो क्यू पार्ट था पीछे वाला वो आगे आ जाएगा, नॉट में उल्टा हो जाता है, ये इसका नेगेशन है। ठीक है, फिफ्थ है क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब इनमें से कोई भी बात आ जाए सबका मतलब सेम है। और सिक्स्थ है पी इज सफिशियंट। सफिशियंट का मतलब क्या होता है कि पी ज्यादा जरूरी, पी का होना पहले जरूरी है, तो पी इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू। पी क्यू के लिए सफिशिएंट है और क्यू पी के लिए नेसेसरी है। और सेवंथ है क्यू वेन एवर पी। क्यू तभी तभी पॉसिबल होगा जब पी होगा। क्यू वेन एवर पी, जब कभी भी पी पॉसिबल होगा तभी क्यू भी पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास ये 7 वेज हैं इम्प्लीकेशन को पढ़ने के, लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन को पढ़ने के। क्या तरीका है कि इफ पी देन क्यू, अगर पी पॉसिबल होगा तभी क्यू पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। हमें ये चीज देखनी है कि कब कब ये इफ पी देन क्यू ट्रू होता है। इफ ये हो तो दूसरी टर्म भी पॉसिबल होगी। और इफ देन की वैलिडिटी बताऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। इफ देन की वैलिडिटी तब होती है जब कनेक्टिव इफ देन इज ट्रू और फॉल्स ऑन 3 मेथड्स। अगर इफ पी देन क्यू लेना है, पी ट्रू है तो क्यू ट्रू और फॉल्स ढूंढना होता है। और अगर कंपाउंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी अगर क्यू भी ट्रू है। अगर पी ट्रू है तो क्यू को चेक करो क्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर क्यू ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ट्रू के पीछे ट्रू आ जाए तो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होती है। फिर इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड भी है, कॉन्ट्राडिक्शन भी है, 3 मेथड है इसी के। ठीक है, तो अभी पहले आप ये समझो कि पी क्यू और देन क्यू को लिखना कैसे है। नेक्स्ट देखो बेटा, जब हमने इफ देन कर दिया तो अब रीराइट भी करके देख लिया। अब आप अगर इफ देन से सेंटेंस को फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मैं आपको एक दो लिख कर दिखाती हूँ तब क्लियर होगा। थोड़ा इफ देन कंफ्यूजिंग है। यू गेट अ जॉब implies that your credentials are good। your ठीक है, यू गेट अ जॉब implies that your credentials are good। तो ये कहना चाह रहा है कि इसको ना P और Q में जोड़ के दिखाओ, P implies Q वाले को। तो हम क्या लिखेंगे if then में, if you get a job, क्योंकि P implies Q में P ये है Q ये है तो मैं P और Q ढूंढने होंगे बस। तो अगर हर एक को लिख कर दिखाना है
मैं ऊपर हेडिंग दे देती हूँ, 3-4 एग्जांपल लिखते हैं। राइट इन फॉर्म ऑफ इफ पी देन क्यू, मेरे को इस फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इफ यू गेट अ जॉब, ठीक है, इफ यू गेट अ जॉब देन योर क्रेडेंशियल्स आर गुड, तो आपके क्रेडेंशियल्स तभी गुड हैं जब आपको जॉब मिलती है, ठीक है। सेकंड देखिए, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 3। अब आपको हर स्टेटमेंट में क्या पहचानना है, P कौन है और Q कौन है। हमने कहा अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ, तो हमने क्या कहा था, P ओनली इफ Q, तो ये P होता है, ओनली इफ के बाद Q होता है, तो P आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो अगर मैं इफ देन से जोड़ू तो मैं क्या कहूंगी, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, अगर कोई 9 का मल्टीपल है तो ऑलरेडी वो देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर कोई 9 का मल्टीपल है तो वो 3 का मल्टीपल भी मिलेगा। इस टाइप से कंडीशन दे दी। फिर इसने लिखा टू गेट ए प्लस इन क्लास इट इज नेसेसरी दैट you do all exercise of the book, बुक के अंदर जितनी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं अगर आप वो सारी सॉल्व करते हो तो आपको ए प्लस मिलेगा। लेकिन इसी सेंटेंस को लिखने का तरीका क्या हुआ, फिफ्थ में हम क्या लिखते हैं, टू गेट ए प्लस इन क्लास इट इज नेसेसरी। हमने क्या पढ़ा था नेसेसरी कंडीशन में, नेसेसरी में था क्यू इज, ये रहा, हमने एग्जांपल क्या लिखा था नेसेसरी, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, तो जब नेसेसरी यूज हो रहा होता है तो क्यू आगे है, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। तो अब इस सेंटेंस में आपका क्यू कौन बनेगा, क्यू बनेगा यू गेट ए प्लस इन क्लास, और P कौन बनेगा, क्योंकि Q इज नेसेसरी फॉर P, तो P पीछे वाला है। अब P पीछे वाला है तो P क्या है, यू डू ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ बुक। पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले दी हुई स्टेटमेंट में से P Q छाटो, अब उसको जिस फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है उसको लिख दो, इफ P देन Q बोल रहा है तो इफ, अब ये स्टेटमेंट बन गई, इफ यू डू ऑल एक्सरसाइजेस of book then you get सॉरी उल्टा लिखे, इट इज नेसेसरी था, टू गेट ए प्लस हमने कहा कि इट इज नेसेसरी दैट यू, तो जो चीज नेसेसरी होती है, नेसेसरी क्या है, यू डू ऑल एक्सरसाइजेस, तो जो नेसेसरी होता है बेटे उसको क्यों लेना ना, हमने यही पढ़ा था कि क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, तो ये क्यू है, तो क्यू आपका ये, आपको क्यू और पी छाटना है और ये पी बनेगा, ठीक है। हमने कहा कि ये नेसेसरी है कि अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो तभी आपको ए प्लस मिलेगा। तो अब आपके पास कंडीशन क्या होगी कि इफ यू गेट ए प्लस इन क्लास देन यू डू ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ बुक, ये नेसेसरी है तो हमने नेसेसरी वाला क्यू होता है और वो पी है, और आपको इफ पी देन मीनिंग समझने लगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमें लगेगा उल्टा लिखा हमने, होना तो ये चाहिए अगर तुम सारी एक्सरसाइजेस करते हो तो तुम्हें ए प्लस मिलेगा, बट इसने कहा कि इट इज नेसेसरी दैट, तो ये नेसेसरी बना दिया, तो क्यू इज नेसेसरी फॉर पी होता है, तो ये क्यू है और वो आपका पी है। फोर्थ एग्जाम्पल में देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें कि इट इज नेसेसरी टू हैव, वो पहले सेंटेंस लिखकर बाद में नेसेसरी पार्ट था,
अब इट इज नेसेसरी, नेसेसरी जब भी आएगा क्यों नेसेसरी होगा पी के लिए, इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासवर्ड टू लॉग ऑन टू द सर्वर। अगर आपको सर्वर पे लॉग इन करना है, लॉग ऑन करना है, तो आप तब कर सकते हो जब आपके पास पासवर्ड है। लेकिन इसी लैंग्वेज को इसने लिखने का तरीका, इट इज नेसेसरी टू हैव, नेसेसरी क्या है, पासवर्ड होना, और करना क्या चाहते हैं, टू लॉग ऑन। तो पी तो क्या बनेगा, लॉग ऑन वाली लाइन, पी देयर इज अ लॉग ऑन टू द सर्वर, और क्यू क्या बनेगा, यू हैव अ पासवर्ड। अब इफ पी देन क्यू, if p if there is a log on to the server, अगर log on हुआ है, then इसका मतलब आपके पास पासवर्ड था तभी हुआ है, then you have a password। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म्स में आप इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। आपको पी और क्यू ढूंढना है, इसने कहा इट इज नेसेसरी टू हैव, तो नेसेसरी ये पार्ट हो गया, जो नेसेसरी है वो क्यू बन जाएगा और दूसरी लाइन पी बन जाएगी, और जोड़ना हमें इफ पी देन क्यू है। नेक्स्ट देखो, कि थोड़े से एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको आप जोड़ पाए। देयर इज अ ट्रैफिक जैम वेन एवर इट रेन्स, स्टेटमेंट है देयर इज अ ट्रैफिक जैम वेन एवर इट रेन्स। ये कह रहे हैं जब कभी भी बारिश होती है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। ठीक है, देयर इज अ ट्रैफिक जैम व्हेन इट रेन्स। अब इसके अंदर देखो, जब हमने देयर और व्हेन इस स्टेटमेंट को किया था, whenever it rains, हमने whenever की कंडीशन क्या पढ़ी थी, उसको पढ़ लो, तुम्हें याद आ जाएगा। क्या था, Q whenever P, Q जब कभी भी P होगा तो whenever P, तो P कौन बनेगा, अब ये टाइप कौन सी है, Q whenever P, तो व्हाट इज P, इट रेन्स, तो P सेंटेंस लिखेंगे इट रेन्स, और Q किसको बनाओगे, देयर इज अ ट्रैफिक जैम। इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई और कोड में जुड़ा हुआ होगा किसी और वे में, और आपको इफ पी देन क्यू में लिखकर दिखाना है। और एक बात और है, अगर ट्रुथ टेबल बनानी पड़े तो जब तक आप पी और क्यू नहीं ढूंढते, आपको पता नहीं चलेगा कि रिजल्ट क्या ट्रू बनाना है। ठीक है, तो देयर इज अ ट्रैफिक जैम हो गया क्यू। तो अगर इसको इफ पी देन क्यू लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इफ इट रेन्स देन देयर इज अ ट्रैफिक जैम। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर मैं लिख दूं इट इज सफिशिएंट, जो नेसेसरी वाला पार्ट किया था पीछे वाला एग्जांपल, उसी का उल्टा लिखती हूँ एक बार, इट इज सफिशिएंट टू हैव अ पासवर्ड टू लॉग ऑन टू द सर्वर। बात वही है लेकिन लिखने का तरीका है। ये कह रहा है सिर्फ एक पासवर्ड पता होना ही बहुत है, सफिशिएंट है हमारे लिए, अगर हमें पासवर्ड पता है तो हम लॉग ऑन कर सकते हैं। मीनिंग तो ये है, बट इसको लिखना कैसे, इफ पी देन में हमने सफिशिएंट में क्या पढ़ा था, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, तो जो सफिशिएंट है वो P है। इट इज सफिशिएंट, क्या सफिशिएंट है, टू हैव अ पासवर्ड, तो P कौन बनेगा, यू हैव अ पासवर्ड, क्योंकि ये सफिशिएंट का काम कर रहा है। और Q क्या बनेगा, देयर इज अ लॉग ऑन टू सर्वर। और अब स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इफ यू हैव अ पासवर्ड
then there is a log on to the server, तब आप सर्वर पर लॉग ऑन कर पाएंगे। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी इफ पी देन क्यू। रीराइट करना एक ही स्टेटमेंट को डिफरेंट वे से कर सकते हैं कभी भी, और अगर अपोजिट करना हो तो कैसे कहेंगे। मान लो अगर मैं आपको दे दूं अ नेचुरल नंबर, नेक्स्ट एग्जांपल है अ नेचुरल नंबर is odd implies that its square is odd। मुझे पता है इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर इज ओड, आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई पी, यहाँ पे पी क्या है अ नेचुरल नंबर इज ओड, और इम्प्लाइज वाला क्यू होता है, तो हम क्या कहेंगे अगर क्यू मान रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज ओड। हमने ये चीज मान ली दोनों। अब आपको गिवन क्या है, ये तो था P इम्प्लाइज Q। मैं अगर बोलूं राइट इन फॉर्म ऑफ इफ नॉट Q देन नॉट P, इस फॉर्म में लिखकर दिखाओ, तो आप कैसे करेंगे। नॉट Q नॉट P, इफ इस Q का नोट करो, हम लिखेंगे इफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर is not odd then natural number is not odd। उल्टी बात कर दी, मतलब वही है, अगर कोई नेचुरल नंबर ओड है तो उसका स्क्वायर भी ओड होता है। अगर हम ये कहें कि किसी नंबर का स्क्वायर ओड नहीं है, मतलब इवन है, तो वो नंबर भी ओड नहीं था, फिर वो नंबर भी इवन था। नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर ओड नहीं है तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर भी ओड नहीं था। तो इस टाइप से हम इन दोनों का नोट लगा देते हैं चेंज करने के लिए। ये आपकी इफ पी देन क्यू में एक टाइप थी। इफ पी देन क्यू का ही एक टाइप और भी आता है हमारे पास, जिसको हम कैसे करेंगे बेटा, देखो जब इफ पी देन क्यू कर रहे हो, अब नेक्स्ट आती है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ इफ पी इज फॉर्म बाय नेगेटिंग बोथ द टर्म्स एंड रिवर्सिंग द डायरेक्शन। जो हम कहते हैं ना द, अभी एग्जांपल लिख चुके हो, इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट if P then Q is given by if not Q then not P, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब दोनों स्टेटमेंट्स का नेगेटिव करके और ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए। P इफ P देन Q की बजाय इफ नॉट Q देन नॉट P, इस चीज को हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। ये है वही कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखकर दिखाना होता है। अभी मैंने आपको लिखकर दिखाया था, एक और लिख लेते हैं। इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इट इज आइसोसेलेस। जो ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है वो तो आइसोसेलेस तो होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में तो कोई दो साइड्स इक्वल चाहिए और इक्विलेटरल में तीनों इक्वल है। तो अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो वो आइसोसेलेस भी है। अगर मैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखूं, ये पी है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इज, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट पी की क्या हो जाएगी, इफ अ ट्रायंगल, इसका उल्टा तो पहले ही आ जाएगा, इफ अ ट्रायंगल is not isosceles
then a triangle is not equilateral, या then it is not equilateral, आपके भी then that triangle is, that लिख दो, is not equilateral। जो ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं है वो इक्विलेटरल बनने का तो मतलब ही नहीं है, दो ही इक्वल नहीं हुई, कोई तीन कहां से होंगी। तो लैंग्वेज को बस उल्टा करके लिखना है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है कि आप क्यू को भी घुमाकर लिख दो और पी को भी, और इफ और देन वैसे ही रहेगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसी का स्टेटमेंट का दूसरा तरीका हम ऐसे भी लिखते हैं ना, आई गो टू, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई गो टू बीच whenever it is a sunny day, और हमने whenever वाली कंडीशन का भी यूज करी थी। हमारा एग्जांपल क्या था, Q whenever P, हमें याद होना चाहिए किसमें कौन आगे है कौन पीछे है। Q whenever P, Q तब होता है whenever P होता है। तो अब आपके इस स्टेटमेंट में पहले आप P और Q ढूंढो। Q whenever P, तो P कौन है, इट इज अ सनी डे, तो P इज, इट इज अ सनी डे। And Q, I go to beach। अब ये कह रहा है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, तो आपने तो पी क्यू ढूंढ लिए ना, चाहे इफ देन में ना हो, हमने तो पी क्यू ढूंढने थे। इफ नॉट क्यू, इफ आई डू नॉट गो टू बीच, देन पी का भी नेगेटिव, इट इज नॉट अ सनी डे। अगर मैं बीच पर नहीं जाता हूं तो अंडरस्टूड है, समझ जाओ कि उस दिन सनी डे नहीं है। ये इस टाइप से इसने बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वेन एवर हो, चाहे कोई भी टाइप हो, ओनली इफ हो, आप पहले उसका पीक्यू ढूंढो, फिर उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख दो, और नेगेशन भी करके दिखा सकते हैं, तो वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी स्टेटमेंट में मैं ऐसे दे दूं एक एग्जांपल और उसको चेंज करना पड़े, राइट, ऐसे आता है क्वेश्चन करने के लिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ओनली इफ ही डज नॉट ट्राई, टायर सॉरी, ओनली इफ ही डज नॉट टायर ही विल विन। अगर वो थकता नहीं है ना सिर्फ, तो वो जीतेगा। अब पहले आपको ये देखना है, हमारी स्टेटमेंट ओनली इफ वाली क्या थी, P ओनली इफ Q, तो अब P ओनली इफ Q, जब आप P ओनली इफ Q करते हो तो पहले P क्यों कौन होगा, ओनली इफ तो Q है, ओनली इफ Q है, तो ये आगे वाला P है, P क्या होगा, ही विल विन, तो P क्या चीज आएगी, ही विल, ही विल विन, और Q क्या आएगा, ही डज नॉट टायर। अगर मुझे किसी चीज का उल्टा करना है तो अब क्या चीज आएगी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उल्टा लिखना है, और हमें क्या लिखना है, इफ नॉट क्यू, तो इफ ही, इसका नेगेटिव क्या होगा, सेंटेंस खुद नेगेटिव है, पहले देखो, ही डज नॉट टायर, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ही टायर्स, इफ ही टायर्स, देन अब इसका नेगेटिव ही विल विन का, ही विल नॉट विन, इफ ही टायर्स देन ही विल नॉट विन। तो आप इस टाइप से कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। और कन्वर्स स्टेटमेंट में क्या होता है, रिवर्सिंग ऑर्डर करते हैं, ये तो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सिर्फ उस बात का उल्टा लिखना। और कन्वर्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इसी इफ पी में। नेक्स्ट है कन्वर्स स्टेटमेंट, नेगेशन नहीं करना बट ऑर्डर उल्टा करना है, मींस
द कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट if P then Q is given by, कन्वर्स में उल्टा हो जाता है बस, क्या हो जाएगा, इफ क्यू देन पी, बिल्कुल उल्टा लिखना है, मतलब रहेगा ट्रू में लेकिन क्यू और पी बन जाएगा, इफ क्यू देन पी, तो ये कन्वर्स हो जाती है। ठीक है, कन्वर्स लिखना हो तो आप इस टाइप से लिख पाओगे। ठीक है, तो अब बाकी का बेटा कल करेंगे हम। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मैं आपको इसकी वीडियो भी भेज दूंगी,